हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इससे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन जो है विच इज सिक्रेटेड बाय द ग्लूकोज, और ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में और उसमें 3 स्टेजेस होती हैं। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग में सबसे पहले मैं बताती हूँ नॉस्ट्रिल। ठीक है, नॉस्ट्रिल जो हम ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, तो जो नाक में दो कैविटी टाइप की जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको नॉस्ट्रिल कहते हैं। तो उसमें से जब एयर जाती है तो उसके अंदर छोटे छोटे से हेयर होते हैं। ठीक है, और वो हेयर से जाती है और उसमें थोड़ा बहुत म्यूकस भी होता है। तो म्यूकस क्या करता है, जैसे ही एयर इसके अंदर से जाती है, जो भी एयर के साथ में इन्फेक्टेड थिंग्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस या कुछ ड्रॉपलेट होते हैं एयर के जो कि हमारे लंग्स के लिए हार्मफुल होते हैं, तो म्यूकस और हेयर उसको यहीं पे रोक लेते हैं और सिर्फ अंदर की साइड जो जाती है वो ऑक्सीजन जाती है। ठीक है, तो इसमें फिर इसके बाद में है ऑक्सीजन नॉस्ट्रिल के बाद में जिस जगह जाती है उसको बोलते हैं थ्रोट। ठीक है, और थ्रोट से जब एयर होकर जाती है तो ये वाला पार्ट जो है कोलैप्स नहीं करता है। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाई इट डज नॉट कोलैप्स व्हेन द एयर ट्रांसफर थ्रू द थ्रोट, कि ये कोलैप्स क्यों नहीं करता है। ये इसलिए नहीं करता है क्योंकि ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है। ठीक है, इसके बाद में लंग्स में जैसे ये स्ट्रक्चर है लंग्स का। ठीक है, लंग्स में द पासेस डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब। ठीक है, थ्रोट के बाद में ये स्ट्रक्चर आता है, फिर ये इस तरीके से डिवाइड हो जाते हैं, फिर ये यहां पर ऐसे ब्रोंकी। ठीक है, ब्रोंकस, ये ब्रोंकस होता है ये पार्ट, और ये वाला पार्ट होता है ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के ऊपर ये एयर कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको बोलते हैं एल्वेली। ठीक है, एल्वेली बोलते हैं। इन एल्वेली के ऊपर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। ठीक है, एल्वेलाई के ऊपर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। जब हम ब्रीथ करते हैं तो यहाँ पर जो रिब्स होती हैं, ठीक है, ये जो रिब्स होती हैं ये ऊपर की साइड उठती हैं, और जो डायाफ्राम होता है, यहाँ पर डायाफ्राम होता है, वो डायाफ्राम जो होता है फ्लैट हो जाता है, और जो चेस्ट कैविटी होती है, चेस्ट कैविटी लार्जर हो जाती है, बड़ी हो जाती है, क्योंकि एयर जो है वो इनटू द लंग्स के अंदर आती है और एल्वेलाई जो है एक्सपेंडेड बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद में जैसे ही रिब्स ऊपर होती है डायाफ्राम फैल जाता है, एयर अंदर आती है, एल्वेलाई फूल जाती हैं। ठीक है, और इनके ऊपर जैसे ये एल्वेलाई है, ठीक है, एल्वेलाई के ऊपर प्रेजेंट होती है ब्लड कैपिलरीज। ये ब्लड कैपिलरीज पूरी बॉडी से CO2 लेकर एल्वेलाई को देती है, और एल्वेलाई जो O2 है ब्लड कैपिलरीज को देता है। ठीक है, तो इस तरह से O2 जो है पूरी बॉडी में पहुंच जाती है और CO2 एल्वेलाई में पहुंच जाता है। CO2 एल्वेलाई से नॉस्ट्रिल के थ्रू बाहर और O2 बॉडी के अंदर। तो इस तरीके से होल डे देयर इज हैपनिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग। ठीक है, ब्रीथिंग जो है, ब्रीथिंग इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, ब्रीथिंग का मतलब है O2 को लेना, CO2 को निकालना, और रेस्पिरेशन का मतलब है O2 बॉडी के अंदर जाना, फूड को डाइजेस्ट करना, फूड को डाइजेस्ट होने के बाद में CO2 को बाहर निकलना। ठीक है, ये क्या होता है, ये द होल प्रोसेसिंग इज कॉल्ड द
रेस्पिरेशन। इसमें एक टर्म और आती है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब है जब एयर को अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो लंग्स में ऑलवेज कंटेन ए रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। इसमें हमेशा एयर का कुछ वॉल्यूम प्रेजेंट होता है। तो देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी अब्सॉर्ब एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। तो कुछ ना कुछ एयर इसके अंदर होती है और बहुत टाइम होता है कि आराम से ऑक्सीजन जो है बॉडी के अंदर चली जाए और CO2 जो है बाहर निकल जाए, ठीक है। तो रेजिडुअल मतलब कुछ ना कुछ एयर लंग्स के अंदर रहती है, ठीक है। तो ये दिस इज कॉल्ड द रेजिडुअल वॉल्यूम। इसके बाद में है ह्यूमन बींग्स में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। हीमोग्लोबिन होता है जो क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है, ठीक है। और ये जो पिगमेंट होता है इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन RBC, ठीक है। और ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर पूरी बॉडी में पहुंचता है। और जो CO2 होता है, CO2, ठीक है, ये सॉल्युबल होता है वाटर में, सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन एंड और ये बॉडी पे जो ट्रांसपोर्टेड होता है वो डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। थैंक यू।